जो जब हम इस प्रकार का से रात दिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ। तो इस प्रकार का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो उसको मैं सिखाने वाला हूँ। और उसके जो उल्टा है, दूसरा जो सेंटेंस बोलते हैं, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ, मैं सोने ही वाला हूँ, मैं रोने ही वाला हूँ। ये जो दोनों सेंटेंस है टोटली पॉपुलर है, रात दिन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या हम इसका फर्क के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे? तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस का मतलब समझो और ये जो सेंटेंस है इसका मतलब भी समझो। तो दोनों में पहले फर्क को जानो, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। ठीक है? तो अगर आप बोलते हो मैं जानने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ टाइम मिलता है। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, कपड़ा समेटूंगा, रेडी हूंगा, उसका मैं जाने का काम करूंगा। क्लियर? अगर आप बोल दो कि मैं खाने वाला हूँ, उसका मतलब आप जाओगे, उसका खाना रेडी करोगे, खाना हो सकता बनाओगे, उसके बाद आप खाने का काम करोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं सोने वाला हूँ, इसका मतलब आप जाके पहले बेड उड समेटोगे, बेड को लगाओगे, बिस्तर को लगाओगे, उसके बाद आप सोने का काम करोगे। तो कहने का मकसद है, शॉर्टकट में एक ही बात है, जब आप इस प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो वहां पे आपको कुछ मिनट मिल जाती है। क्लियर है? लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं जाने ही वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ, मैं सोने ही वाला हूँ, तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं मिलता। अगर आप बोलते हो कि मैं जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब सामान पैक है, मैं भी रेडी हूँ, मैं बस्ता उठाया, बैग उठाया और मैं चलना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो अगर बोल रहा कि मैं सोने ही वाला हूँ, तो बेड उड सब कुछ रेडी है, बेड पूरा रेडी है, मैं गया और डायरेक्ट मैं सो गया। क्लियर है बच्चों? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ऊपर वाला अगर बोलते हो तो इसमें टाइमिंग मिलता है, नीचे वाला बोलते हैं इसमें टाइमिंग नहीं मिलता है। अब इसका बनाने का स्टाइल क्या होता है? तो इसका जो बनाने का जो पैटर्न होता है, पहले आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। अब इस पैटर्न इससे क्या बना? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब। क्लियर बच्चों? तो इसको बनाते हैं। तो मैं जाने वाला हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और हूं का एम, मैं का आई, हूं का एम। इसमें था रहता तो इसमें अगर आगे रहता तो शैल भी गुड हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो आई एम। अब यहाँ पे क्या देना है? सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर, अप टू। अब आप जिस काम के बारे में बता रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, तो उस काम को आपको करना है। जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। तो आई एम टू गो। क्लियर बच्चों? तो इसी में अगर इसका पास्ट होता क्या हो जाता? यहाँ पे कहते थे आई वॉज टू। अगर आप प्रेजेंट में लेते हैं तो आई एम टू गो होता है, अगर आप पास्ट में लेते हैं तो आई टू गो। अगर फ्यूचर में लेंगे तो वही इसके जगह में आपका सेल शैल भी या विल भी आ जाएगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हो मैं जानने ही वाला हूँ, तो मैं क्लियर, इसको बाद जब हो के लिए एम, उसको क्या आएगा? अबाउट, आई एम अबाउट टू गो। क्लियर बच्चों? तो जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है उसमें क्या करेंगे? आई एम अबाउट टू गो। अगर हम इसी का पास्ट में लेंगे क्या हो जाएगा? आई वॉज अबाउट टू गो। अगर फ्यूचर में लेंगे वही शैल बी या विल बी का प्रयोग कर देंगे। क्लियर बच्चों? दिमाग में इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसको याद रखो और इसके हिसाब से आप बना दो। उसका फर्क भी जान गए और वो कैसे बनता है वो भी आपको पता हो गया। ठीक है बच्चों? तो ये जो आपका दो पैटर्न है, इसी के तहत आप ये जो सेंटेंस इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। क्लियर?